सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दादी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का जन्म सन 1929 में जलालपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी जगत में एक समर्थ गद्य लेखक हैं। इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से साहित्य को एक नई पहचान प्रदान की। इनकी अधिकांश रचनाओं की भाषा तद्भव प्रधान तथा शैली भावात्मक है। लेखक ने अपनी रोचक भाषा शैली के माध्यम से शुष्क ऐतिहासिक तथ्यों को भी सजीवता प्रदान की है। इनकी भाषा में खड़ी बोली का सहज रूप दिखाई देता है। संस्कृत के शब्दों के साथ साथ ग्रामीण शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग देखा जा सकता है। विशेषणों के सटीक प्रयोगों ने इनका भाषागत सौंदर्य और भी निखार दिया है। भाषा शैली की दृष्टि से दादी माँ लेखक की श्रेष्ठ रचना है। बच्चों, अभी आपने लेखक परिचय सुना। अब हम पाठ का सार जान लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। उनकी दादी उनके परिवार की ही मुखिया नहीं थी, अपितु सुख दुख में पूरे गांव की मुखिया बन जाती थी। उनकी छत्र छाया में कोई भी स्वयं को अकेला और दुखी नहीं समझता था। आगे हम पाठ के बारे में विस्तार से जानेंगे बच्चों। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक अपनी दादी की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता है। वह क्वार के दिन याद करता है जब उसके गांव में बरसात का पानी बहकर आता था। उस बहकर आए पानी में मोथा, साई की अधगली घास, घेऊर और वन प्याज जैसी जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच बहकर आते थे। रास्तों में कीचड़ सूख जाता था। इससे गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदते थे। लेखक ऐसे जलाशय में 2-1 दिन ही कूद सका था कि वह बीमार पड़ गया। दिन भर वह चादर लपेटे सोया था। दादी माँ उसी बुखार को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, सर पर दालचीनी रखती, 20 बार सर पर हाथ रखती। तो बच्चों, इसमें दादी के प्यार को बताया गया है कि दादी जो है कितने प्यार से उसकी सेवा करती है। जब उसे बुखार आ जाता है तो उसे पंखा करती हैं, उसे दवाई देती हैं। तो बच्चों, आपके घर में भी आपकी दादी आप लोगों को प्यार करती होंगी बहुत। इसमें बेटे एक शब्द आया है क्वार। तो क्वार का अर्थ है, ये महीने का नाम है। बरसात के बाद के जो दिन होते हैं जब बरसाती पानी जलाशयों में भर जाता है और बच्चे उसमें खेलने के लिए उत्सुक होते हैं, तो इसे कहते हैं क्वार के महीने। अब बेटे आगे पढ़ते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां देखभाल करती। उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का ज्ञान था। लेखक के पास आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें दादी माँ का स्नेह नहीं है। किशन भैया की शादी के मौके पर दादी के उत्साह और आनंद का ठिकाना नहीं था। सारा कामकाज उन्हीं के देखरेख में होता था। एक दिन रामू चाची पर बहुत बिगड़ रही थी। रामू की चाची ने दादी से पैसे लिए थे, जो कि फसल पक चुकने के बाद भी नहीं चुकाई गई। बिटिया की शादी होने के कारण रामू की चाची उधार पैसे देने में असमर्थ थी। कई दिन बाद लेखक से एक दिन रास्ते में रामी की चाची बताती है कि दादी ने सारा उधार माफ कर दिया, साथ ही 10 रुपए का नोट भी दिया है, अतः वह बहुत खुश है। तो इस पाठ में यही बताया गया है, इस गद्यांश में, कि जो लेखक की दादी थी वह बड़ी ही दयालु थी। वो सबकी सहायता करती थी। गांव में किसी को भी
अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वह उनकी सबकी सहायता करती थी। किशन भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। उस नाटक में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। जब गांव में विवाह होता था तो वहाँ पर 4-5 दिन तक कार्यक्रम चलते थे। औरतें रात भर नाच गाना करती थी और वहाँ पर शादी के समय अभिनय भी किया जाता था, नाटक भी किए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। लेखक बीमार होने के कारण बारात न जा सका। उसे दादी ने पास की चारपाई पर सुला दिया था। लेखक न सोकर चादर ओढ़े जाग रहा था। लेखक के हंसने पर गांव की औरतों ने ऐतराज किया, जिससे दादी माँ ने उनके बीच बचाव किया। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ता। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर को उधारी पर ला खड़ा कर दिया। जब लेखक के दादा की मृत्यु हुई तो उनकी दादी बहुत ही उदास रहने लगी और लेखक की मृत्यु पर उनके पिता ने बहुत ही अतुल संपत्ति उनके श्राद्ध पर व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। तो इससे परिवार के ऊपर बहुत सारी उधारी हो गई। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। तो ऐसे कठिन समय पर दादी माँ ने कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास जो सोने के कंगन थे उसे पिताजी को दे दिया। ऐसे समय में वह लेखक को शाप भ्रष्ट देवी लग रही थी। लेखक वर्तमान में लौट आया। उसे किशन भैया का पत्र मिला जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही हैं, क्योंकि उनके पास किशन भैया का एक पत्र आया था। तो बच्चों, आपने अभी दादी माँ कहानी सुनी और आप सब समझ गए होंगे। अभी आप इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। इसमें बच्चों शुभ चिंतक, एक शब्द आया शुभ चिंतक, भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, विपरीतता, जलाशय, तालाब, सन, रुई। निस्तार का अर्थ होता है बच्चों उद्धार करना किसी का। भंडाफोड़, भेद खुलना। अभय दान मिलना, माफी मिलना। वात्य चक्र, तूफान। सद्य, अभी अभी। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन